दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से मुकाबले को पलट कर रख दिया और भारत के धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का कमाल का प्रदर्शन मैदान में देखने को मिला, जहां पर इंग्लिश बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, यदि आप भी जसप्रीत बुमराह को यॉर्कर किंग मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में जहां भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए, वहीं पर भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा दूसरी पारी में 466 रन बनाया गया। दोस्तों, इंग्लैंड के द्वारा पहली पारी में 290 रन बनाए गए, जबकि दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड बिना विकेट खोए 77 रन बना चुका था और इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे। यह माना जा रहा था कि भारतीय गेंदबाजों के द्वारा इंग्लिश बल्लेबाजों की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ना भारतीय टीम के लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। दोस्तों, 5वें दिन खेल के शुरुआत में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया जब रॉरी बर्न्स और हाशिम हामिद ने बेहतरीन पारी खेलते हुए दोनों ने अर्धशतक लगाया। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। साथ ही रॉरी बर्न्स ने जैसे ही अपना अर्धशतक लगाया, शार्दुल ठाकुर को यह बात रास न आई और उनकी धारदार गेंद सीधे रॉरी बर्न्स के बल्ले का किनारा लेते हुए ऋषभ पंत के दस्तानों में जा समाई। दोस्तों, इस गेंद पर रॉरी बर्न्स आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। शार्दुल ठाकुर को रॉरी बर्न्स का विकेट मिला। वहीं पर हाशिम हामिद बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रॉरी बर्न्स के आउट होने के बाद डेविड मिलान हाशिम हामिद का साथ देने मैदान पर पहुंचे, लेकिन सब्स्टिट्यूट के तौर पर मयंक अग्रवाल मैदान पर फील्डिंग करने आए थे और उन्होंने ऋषभ पंत के हाथों डेविड मिलान को रन आउट कराकर वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। 5 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर डेविड मिलान वापस पवेलियन लौटे। दोस्तों, पूरी तरह से जवाबदारी अब हाशिम हामिद के साथ कप्तान जो रूट के कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन हाशिम हामिद जैसे ही अपना अर्धशतक लगाकर शतक की ओर बढ़ रहे थे, 193 गेंदों पर 63 रन बनाकर हाशिम हामिद मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड मारते हुए हाशिम हामिद को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया और इसी के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाजों का मैदान में आना और जाना लगा रहा। हाशिम हामिद के आउट होते ही जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की कमाल संभाली और पहली पारी के हीरो रहे ओली पॉप को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर 2 रन पर वापस पवेलियन भेजा। ओली पॉप के आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो मैदान पर आए, लेकिन जो रूट का साथ वह केवल 4 गेंदों तक निभा सके और 4 गेंदों पर जॉनी बेयरस्टो 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर एक बार फिर से बुमराह की धारदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए वापस पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर भारतीय गेंदबाज अब कहर बनकर टूट पड़े थे। दोस्तों, मोइन अली जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, वह भी 4 गेंद ही खेल सके और रविंद्र जडेजा की गेंद पर सूर्य कुमार यादव को कैच दे बैठे। जहां इंग्लैंड का पहला विकेट 100 रनों की शतकीय साझेदारी पर गिरा, वहीं पर इंग्लैंड 150 रन के पहले ही अपने 6 विकेट गंवा चुका था और मैदान पर अब जो रूट के साथ क्रिस वॉक्स बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों का कहर मैदान में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की धारदार यॉर्कर गेंद के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से यह मुकाबला अब भारतीय टीम के पकड़ में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत पाएगी या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, जिससे हम आप तक क्रिकेट जगत की खबरें सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।